बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आजकल हमारे पास मैथ्स को मेजर करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़्यादातर तो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे बीम बैलेंस। अब हमारे पास फिज़िकल बैलेंस भी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लीवर बैलेंस है, और उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते थे, पहले बीम बैलेंस हमारे पास होता था तो इसको हम बोलते थे इसका पलड़ा, और दूसरा भी इसका पलड़ा है। अब इसको इंग्लिश में इसको पेन बोलते हैं, पलड़े को। अब हम क्या करते थे कि एक पलड़े में हम लोग रखते थे कोई अननोन मैथ, कोई चीज़ जिसको हमने मालूम करना है कि इसकी ये कितने किलोग्राम है, और दूसरे में हम स्टैंडर्ड बैलेंस मैथ रखते थे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने कुछ सेब हैं, उनका मैथ हमें मेजर करना है, तो हम एक पैन में सेब को रखेंगे और दूसरी पैन में हम स्टैंडर्ड मैथ रखेंगे जो कि हमारे पास बाट होते हैं, किलोग्राम की रेंज में होते हैं। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का भी हमारे पास होता है, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो उसमें रख के जब हमारे पास इसका ये पॉइंटर है, जब हम इसमें एक तरफ हम कोई चीज़ रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है, और दूसरी तरफ हम लोग स्टैंडर्ड मैसेज को रखेंगे, तो ये जो हमारे पास पॉइंटर है जब ये मिड में आ जाएगा तो, और पॉइंटर हमारे पास मिड में होगा, और ये दोनों हमारे पास पलड़े हैं, जो दोनों पेन हैं, ये बैलेंस हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारे पास उस चीज़ का मैथ मेजर हो जाएगा। और जितना दूसरे पलड़े में हमारे पास स्टैंडर्ड मैसेज था, बाट थे, अगर 2 किलोग्राम का बाट है, अगर 1 किलोग्राम का है, अगर 5 किलोग्राम का है, तो उस चीज़ का मैथ उतना होगा। तो अब हम देखते हैं फिज़िकल बैलेंस के बारे में। हमारे पास फिज़िकल बैलेंस एक डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि इसको कुछ कुछ इसके हिस्सों के नाम हैं। जैसे हमारे पास ये बीम है एक, ठीक है, उसके साथ ही एक ये पॉइंटर है साथ में, ये पॉइंटर, ये हमारे पास स्केल दिखाया गया है, ये पेन है, एक दूसरा पेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हुक लगी हुई है, उसके बाद बैलेंसिंग स्क्रू है, स्टिरअप है, और ये सारे ने उसके हिस्सों के नाम बताए गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने किसी चीज़ का मैथ मेजर करना होता है तो हम एक साइड में, इस पर भी सेम उसी तरह, फ़र्ज़ करें हम लोग इसमें जो हमारे पास लेफ़्ट पैन है उसमें हम अननोन मैथ रखते हैं। लेफ़्ट पैन में हम लोग अननोन मैथ रखेंगे, और दूसरे पैन में हम लोग रखेंगे हमारे पास जो बॉट होंगे। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने पहले कहा था हमारे पास कोई छोटे बॉट होंगे, उनको भी रख सकते हैं, रखेंगे। तो जब हमारे पास ये जो पॉइंटर है ये ज़ीरो पे आ जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास बैलेंस हो जाएगा और उस चीज़ का मैथ हमारे पास मेजर हो जाएगा। अब उसने इसके बारे में लिखा कि आ फिजिकल बैलेंस इज़ यूज इन द लेबॉर्ट्री टू मेजर द मैथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मैथ मेजर करने के लिए करते हैं इस फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए। कैसे? कंपैरिजन करके। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों तरफ, एक तरफ हमने कुछ जिस चीज़ का हमने मैथ मेजर करना है उसको रखेंगे, और दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड बार जो हमारे पास हैं उनको रखेंगे। तो जब हमारे पास ये स्केल जो है पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाएगा, ये स्केल के में ज़ीरो है मिड पे, जब ज़ीरो पे आएगा तो हमारे पास उस चीज़ का मैथ मेजर हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फिलग्रम। हमारे पास ये देखिए बीम है क्योंकि फिलग्रम के सेंटर पे है। और इसके बारे में उसने और भी लिखा हुआ है कि द बीम कैरीज स्केल पेन ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड। ये उसके दोनों साइड पे हमारे पास स्केल है। अननोन मैथ इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, हम लेफ्ट पैन में अननोन मैथ को प्लेस करेंगे। फाइंड सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉजेज द पॉइंटर टू रिमेन एट ज़ीरो ऑन रेजिंग द बीम। अब हमारे पास जो बीम बैलेंस था वो हम लोग यूज़ करते थे कुछ ना कुछ ज़्यादा मैथ्स के लिए। तो जो फिजिकल बैलेंस है ये बिल्कुल छोटी चीज़ों का मैथ्स भी मालूम कर सकता है। जैसे कि हमारे पास अक्सर जो सुनहरे होते हैं उनके पास भी ये होते हैं, अक्सर वो सोने को मेजर कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीवर बैलेंस की तरफ हम लोग आते हैं। लीवर बैलेंस ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास लीवर बैलेंस में भी सेम उस तरह से होता है। एक पैन में हम लोग, जैसे इसमें यहाँ पे सेब रखा हुआ है
और दूसरे में उसने कुछ बार्ड रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड बार्ड। तो जब हमारे पास ये पॉइंटर जो है 0 पे आएगा तो उस वक्त हमारे पास उस चीज़ का मैथ मैयर हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। तो जितना हमारे पास उस बार्ड का मैथ होगा उतना ही हमारे पास उस चीज़ का मैथ होगा। तो अब हमने क्या यहाँ से याद करना है कि इन अ लीवर बैलेंस, व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मासेस ऑन द अदर पैन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। उसके बाद ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। जब हमने उसने कहा कि कुछ चीज़ हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो है ये पॉइंटर है ये हिलना स्टार्ट कर देगा। और जब हम बराबर मैथ का चीज़ रखेंगे का वेट रखेंगे, बार्ड रखेंगे, जितना उसका मैथ सेव के बराबर होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेव दिया गया है, तो उस वक्त ये हमारे पास 0 पे आ जाएगा। तो उस चीज़ का मैथ हमारे पास मैयर हो जाएगा। और अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तीसरी हमारे पास है इसकी किस्म इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हमारे पास एक फिगर में दिखाया गया है। अक्सर हम लोग शॉप्स पे जाते हैं तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ रेंजेस में आता है। मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज, उसने लिखा है मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंजेस। देखिए मतलब कि ये मिलीग्राम रेंज तक चीज़ की पैमाइश कर सकता है। हमारे पास उसका मैथ मेजर कर सकता है। पैमाइश से मतलब ये था कि अब मिलीग्राम का क्या मतलब है कि हमारे पास 10⁻³ ग्राम, क्या मतलब 1/1000 ग्राम जो होगा हमारे पास, ये उसको मेजर कर सकता है कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा उसको भी मेजर कर सकता है। और फिर ग्राम रेंज और फिर किलोग्राम रेंज में भी मेजर कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ बॉडी, सबसे पहले हम इसको स्विच ऑन करते हैं। अक्सर बच्चों आपने देखा होगा शॉप्स पे। उसके बाद जिस चीज़ का हमने मैथ मेजर करना है उसको हम इसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद हम रीडिंग देखते हैं, वहाँ से जो हमारे पास ये यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है कि इसका मैथ कितना होगा। तो वहाँ से हम लोग इसको चीज़ का जो मैथ है मेजर कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे, जो हमने तीनों पढ़े हैं, इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं बीम बैलेंस की बात करें। उसका जो बीम बैलेंस हमारे पास ये होता है, जो सेंसिटिव बीम बैलेंस होता है वो डिटेक्ट कर सकता है 0.1 ग्राम से ले 0.1 ग्राम किस चीज़ का मैथ हो तो उसको भी मेजर कर सकता है, या फिर 100 मिलीग्राम हो तो उसको ये मेजर कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम का मतलब कैसे ये दोनों चीज़ें सेम हैं। अब देखो उसने लिखा कि 0.1 ग्राम जो है ये इसका लीस्ट काउंट है बीम बैलेंस का, या इसको उसने कहा था कि हमारे पास है 100 मिलीग्राम। अब देखो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं और मैं 1000 से ही इसको डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब इसको मैंने 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 बना है, और ये नीचे है हमारे पास 10⁻³ बन जाएगा, क्योंकि 10⁻123 ग्राम। और इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊँ, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, 100 और ये 10 ऊपर आके -3 हो जाएगा ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 और 10⁻³ हमारे पास प्रीफिक्सेस में मिली होता है और ग्राम। और एक बात और नोट करें कि मैंने देखें कि 1 स्पेस अपार्ट लिखा है। हम हमेशा जो यूनिट हमारे पास यूनिट होता है उसको हम हमेशा 1 स्पेस अपार्ट लिखते हैं, मतलब कि एक स्पेस छोड़ के फिर हम उसको लिखते हैं। अब इस तरह से हमारे पास जो इसका लिस्ट काउंट है 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि जो बीम बैलेंस है, सेंसिटिव बीम बैलेंस जो होता है हमारे पास वो 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम तक कम से कम इतनी चीज़ की पैमाइश कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि जो फिजिकल बैलेंस है ये हमारे पास उससे भी छोटी चीज़ की 0.01 ग्राम और 110 मिलीग्राम तक चीज़ की पैमाइश कर सकता है। इसी वजह से ये हमारे पास जो है देखें, उससे भी छोटी चीज़ की, वो 0.1 ग्राम कर रहा था तो ये 0.01 ग्राम चीज़ की पैमाइश कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो है फिज़िकल बैलेंस है ये उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा है,
ये उसकी निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज देन बीम बैलेंस। उसने लिखा भी है कि लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस मे बी एज स्मॉल एज 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। ये वजह है कि इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। जिसका जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। आप जानते हैं कि लीस्ट काउंट जो होता है ये कि लीस्ट काउंट के कम से कम ये वैल्यू कितनी चीज़ को मेजर कर सकता है, तो लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है। अब हमने देखा कि हमारे पास था 0.01 ग्राम है। अगर मैं इसको फिर 100 से पहले की तरह मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से ही मैं डिवाइड करूं, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से ही मैं इसको डिवाइड करूं, तो 0.01 को मैं करूंगा 1000 से, तो हमारे पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई देखें 1000 है ग्राम, और इसका पॉइंट मैं ख़त्म करूँ तो नीचे आएगा हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो हमारे पास 100 आएगा। और ये 1000 जो है 10⁻³ बन जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये 10 बनेगा ऊपर, ये 10⁻³ ऊपर जाके बन जाएगा जैसे पिछले में हमने किया था। तो हमारे पास ये 10 मिलीग्राम के इक्वल हो जाएगा। देखें 0.01 ग्राम को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। जब हमने देखा कि पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 100 आया, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ क्योंकि 1 2 3 लिख सकते हैं, और 2 0 से 2 0 कट गए हैं। तो अब 10 ग्राम ये बन गया है, तो ये ऊपर आकर 10⁻³ बन गया है, और 10⁻³ हम लोग जानते हैं कि ये मिली के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 10 मिलीग्राम बन गया है। तो ये देखें कि इसका लीस्ट काउंट जो हमारे पास है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम है। यहाँ तक हमने सीखा कि जो हमारे पास बीम बैलेंस है उसकी निस्बत फिजिकल बैलेंस जो है ये ज़्यादा अच्छा है, ये मोर प्रिसाइज है देन सेंसिटिव बीम बैलेंस। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब उसने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ली हुई है, देखें 0.1 ग्राम है, तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट अपार्ट तक ये हमारे पास वैल्यू को मेजर कर सकता है। मतलब कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, तो जो चीज़ मेजर करेगा तो पॉइंट के बाद उसको उतने डिजिट तक इसको ये मेजर कर सकता है। तो अब हमारे पास दूसरे में देखें कि पॉइंट के बाद 2 थे, तो इसने भी 3.24 ग्राम तक किस चीज़ का, कॉइन का जो सिक्का है उसकी इसने मेजरमेंट की है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसका लीस्ट काउंट जो होता है इससे भी छोटा होगा, 0.001। देखिए पहले का था 0.1 ग्राम, इसका 0.001 ग्राम, और फिर इसका है 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम इसका होता है। और यही वजह है कि ये मोर प्रिसाइज है बीम बैलेंस से और फिजिकल बैलेंस से, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी चीज़ की पैमाइश कर सकता है। जो जितना ज़्यादा छोटी चीज़ की पैमाइश करेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो दस जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस देन बीम एंड फिजिकल बैलेंस। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये दोनों से ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें 0.001 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है 1 मिलीग्राम में। ये जैसे हमने पहले किया है वैसे इसको सेम वैसे करेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास ये है 0.001 ग्राम है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से सॉरी, और मैं 1000 से ही डिवाइड कर दूं और साथ ही मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूं, तो 1 2 3, तो हमारे पास 3 0 आएंगे। तो ये 1000 से 1000 कट गया, तो हमें पता है कि ये 1000 जो ऊपर आके 10⁻³ बनेगा ग्राम, तो ये हमारे पास 1 मिली ग्राम बन जाएगा, क्योंकि 10⁻³ मिली के बराबर हमारे पास होता है। इस तरह से हमने इनकी कन्वर्जन भी करनी होती है। ये MCQs में बच्चे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार आप इनको प्रैक्टिस करके तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये तीनों की हमने कैसे कन्वर्जन की है। ये हमारे पास था बीम बैलेंस के लिए, ये था फिजिकल के लिए, और ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए। तो अब हमारे पास एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, साइड इन्फॉर्मेशन। उसमें उसने बताया है कि जो सेंसिटिव बैलेंस है, जो बिल्कुल सेंसिटिव बैलेंस से मुराद जो छोटी सी भी कोई चीज़ हो तो उसको मेजर कर सकता है। तो अब जो सेंसिटिव बैलेंस है वो हमारे पास लार्ज मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लार्ज बैलेंस को मेजर करेगा वो सेंसिटिव नहीं होगा। दोबारा से सुनने बात को,
उसने कहा कि आ सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज। जो हमारे पास सेंसिटिव बैलेंस होगा, सेंसिटिव बैलेंस उसको बोलते हैं जो कि बिल्कुल थोड़ी सी भी वैल्यू जो होगी उसको भी मेजर कर दे। जैसे हमारे पास इन तीनों में से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जो सेंसिटिव बैलेंस है वो लार्ज मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लार्ज मैसेज को मेजर करेगा तो वो हमारे पास सेंसिटिव नहीं होगा। सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर्स लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव। उसके बाद में बात उसने लिखा है कि सम डिजिटल बैलेंसेज मेजर even smaller difference of the order of 0.0001 gram or 0.1 milligram, such balance are considered the most precise balance। देखें, ये वो बैलेंस होगा जिसका लिस्ट काउंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिस्ट काउंट से भी छोटा होगा, यानी कि 0.1 मिलीग्राम तक ये मेजर करेगा। तो ये तो इससे भी ज़्यादा हमारे पास प्रिसाइज होगा, ज़्यादा ये हमारे पास क्या होते हैं, सेंसिटिव होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें।